Hello everyone and welcome back once again with a new video of current affairs। मैं आपका दोस्त एंड मेंटोर सौमेन झा स्वागत करता हूं आपका ज्ञान बाई सौमेन झा में। बच्चों, न्यूज़ करंट अफेयर्स यानी कि ओवरऑल न्यूज़ कितना इंपॉर्टेंट है, क्या महत्व है न्यूज़ का, क्यों सुनना चाहिए न्यूज़, या कम से कम एक दिन तो हर 2 दिन 3 दिन पे एक बार न्यूज़ तो देखनी ही चाहिए। क्यों देखनी चाहिए? ताकि आप अवेयर रहो, ताकि आपको हर वो छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंच सके जो अभी देश और दुनिया में चल रही है। हम आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं दिखाते कि आज एक रिक्शे वाले की ठोकर एक बाइक वाले से हो गई और उसमें बाइक वाला चोटिल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारी न्यूज़ेस टू दी पॉइंट होती हैं और वो होती हैं जो आपके काम की हो। तो बस जुड़े रहिए और देखते रहिए ज्ञान बाई सौमेन झा, जहां मिलेगा ज्ञान भर भर के, यानी कि झोली कम छोटी पड़ जाएगी लेकिन ज्ञान नहीं कमेगा हमारा। तो भाई जुड़े रहो, देखते रहो। दूसरी बात, आप सबको जैसे मैंने अपडेट ऑलरेडी दे दिया था कि हमारी ऐप आ रही है। आने वाले 8 से 10 दिनों में प्ले स्टोर पे और एंड्रॉयड यूजर्स के लिए भी, साथ साथ एप्पल यूजर्स के लिए भी एप्पल स्टोर पे ऐप हमारी उपलब्ध हो जाएगी। ऐप के थ्रू हम लोग लाइव क्लास करेंगे, एक पूरा पैकेज, एक सिस्टम होगा, वो मैं समझा दूंगा आपको आने वाले वीडियोस में। और आज एनसीईआरटी सीबीएसई वालों के लिए भी और वीडियोस आएंगे, यानी कि 9th की क्लास के लिए वीडियोस आ जाएंगे। साथ ही साथ मैं 8th और 7th के लिए भी वीडियोस आज प्लान कर रहा हूं लेके आने का। हो सकता है कि 6 का भी आ जाए। तो आज सीबीएसई वालों, एनसीईआरटी वालों, वीडियो जरूर मिलेगा शाम तक। जुड़े रहो और देखते रहो, ज्ञान से ज्ञान की बातें सीखते रहो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम गवाए हुए। चलो आज के दिन की पहली न्यूज। बच्चों, आज के दिन की पहली न्यूज आपकी हो जाएगी एक इंटरनेशनल न्यूज। जी हाँ, व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय की प्रमुख कैथरीन, देखो अभी क्या है, व्हाइट हाउस की जो ये जो कार्यालय है, कार्मिक कार्यालय, इसकी जो हेड है वो है कैथरीन रसेल, अभी तत्काल में, ठीक है। लेकिन जानने की बात क्या है, जानने की बात और खुशी की बात यह है कि फिर एक भारतीय ने अपना झंडा अमेरिका में गाड़ दिया। मतलब जो मैं क्लास में कहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आधा अमेरिका हम भारतीयों से के नाम से जाना जाएगा, भारतीयों से की वजह से समझा जाएगा और उनकी प्रगति में हमारा हिस्सेदारी, हमारा योगदान होगा। ये बिल्कुल सच है, आपको पता चल जाएगा। देखिए अभी कार्मिक कार्यालय, व्हाइट हाउस यानी कि अमेरिका प्रेसिडेंट का घर, वहां के व्हाइट हाउस की अभी हेड है कैथरीन रसेल, लेकिन उनको यूनिसेफ ने अपने यहां का निर्देशक नियुक्त कर दिया है। अब जैसे कैथरीन रसेल यूनिसेफ के निर्देशक के पोस्ट को ज्वाइन करेंगी, भारतीय मूल के गौतम राघवान, जी हां, भारतीय मूल के गौतम राघवान को उनकी जगह लेने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उनको नियुक्त किया, यानी कि उनको एक यू कैन से अपॉइंटमेंट लेटर भेज दिया, ऑफर लेटर भेज दिया कि भैया कैथरीन जो है उनकी जगह कौन लेंगे, गौतम राघवान लेंगे, जो कि भारतीय मूल के, कहां, व्हाइट हाउस के कॉर्मिकल डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से एक और इंटरनेशनल न्यूज जिसमें इंडियंस सम्मिलित हैं। आय के वितरण के मामले में दुनिया में के सबसे असमान राष्ट्रों में भारत शामिल है। इसका क्या मतलब है असमान राष्ट्र? समझिए, असमान राष्ट्र का मतलब कि किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बहुत कम पैसा है। तो इस तरीके से एक डिफरेंस, ठीक है, आय के मामले में, इसी को असमानता बोलते हैं, ठीक है। उसमें भारत शामिल है क्योंकि भारत के 1%, भारत की केवल 1% आबादी के पास कुल 22% पैसा है। ये 1% लोग कौन है? ये 1% लोग अंबानी, अडानी, टाटा, मित्तल, बजाज जैसे बिजनेसमैन है। तो इनके पास इतना पैसा है जो कि कुल भारत के पैसे का 22% है, ठीक है। नेक्स्ट, अमेरिका के बाद जिस देश ने चीन के साथ चीन में होने वाले बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा लेने से मना कर दिया, वो है ऑस्ट्रेलिया एवं कनाडा। ध्यान दीजिए, अब 2022
बीजिंग ओलंपिक जो कि चाइना में होना है, उसमें जाने से मना कर दिया है ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा ने। किसके बाद? अमेरिका के मना करने के बाद। जी हां, ये सिलसिला बहिष्कार का चीन का लगातार चल रहा है और बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, बढ़ते आइए अगली न्यूज की तरफ फटाक से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलो देखो, अगली न्यूज आ गई है भारत से। इंडियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी। ठीक है, केन बेतवा क्या है? ये केन नदी और बेतवा नदी ये उत्तर प्रदेश में है और इन दोनों नदियों को जोड़ने का, लिंक करने का काम किया जा रहा है। इसकी कुल लागत है 44,605 करोड़ रुपए। ठीक है, चलो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वो चौथा है। जी हाँ, एशिया के पावर इंडेक्स में, मतलब एशिया के पावरफुल देशों की श्रेणी में चौथे पायदान पे भारत को स्थान दिया गया है एशिया पावर इंडेक्स 2021 के द्वारा। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के जिस सदस्य को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद से नवाजा, वो है ललित कुमार उपाध्याय। ध्यान देने की बात है कि ललित कुमार उपाध्याय इंडियन हॉकी टीम के सदस्य हैं और इनको यूपी की सरकार ने यूपी पुलिस के ऑफिसर रैंक की उपाधि से, देखो ये समझो, ये उपाधि होती है ज्वाइनिंग, यानी कि एज अ डीएसपी आप कह सकते हो, डीएसपी एसपी लेवल की डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की जाती है राज्य सरकारों के द्वारा और एक प्रकार की ये मानक उपाधि होती है जो दी जाती है ऐसे खिलाड़ियों को के सम्मान में। ठीक है, जैसे आप कह सकते हो महेंद्र सिंह धोनी भी क्या है, वो भी है ना क्या कहते हैं, वो कर्नल के रैंक पे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग फ्लाइंग लीडर के पोस्ट पे है कौन? इंडियन एयरफोर्स के सचिन तेंदुलकर। तो इस तरीके से है ना, ये लोग क्या है, एक मानक उपाधि दी जाती है इन विभागों के द्वारा या सरकारों के द्वारा इनको सम्मानित करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले पेज पे। जर्मनी की संसद ने 8 दिसंबर 2021 को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 9वें चांसलर के तौर पे ओलाफ स्कोल्ज को चुना। देखो ध्यान दो, जर्मनी की चांसलर अभी कौन थी? अभी एंजेला मर्केल। ध्यान दीजिएगा, एंजेला मर्केल अभी जर्मनी की चांसलर, बोले तो प्रधानमंत्री थी। ठीक है ना, उनकी जगह 16 साल के बाद उनकी जगह पे नए चांसलर आ गए जिनका नाम है ओलाफ स्कोल्ज। कहां का? ये इंटरनेशनल न्यूज है, जर्मनी से रिलेटेड है। ठीक है, और वो 16वें चांसलर होंगे। कितने नंबर? 16वें, 16 नंबर चांसलर है। ठीक है, चलिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा, नेक्स्ट न्यूज, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई वर्ल्ड पॉपुलेशन, ध्यान दो, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोजेक्ट्स 2019 रिपोर्ट के अनुसार अगले 30 वर्षों में पूरे विश्व की जनसंख्या 2 बिलियन की वृद्धि की उम्मीद है। मतलब भाई साहब 2 बिलियन, 20 लाख ज्यादा आबादी बढ़ने की संख्या का अनुमान है। और सबसे जो चिंता की बात यह है कि दुनिया की आबादी इस सदी के अंत में अपने चरम पे पहुंच सकती है। जी हां, इस सदी के अंत तक, मतलब 2021, मतलब 2020 ओवरऑल ये कह सकते हो कि जो 2000 का एरा है, 2099 सॉरी, तो 2099 आते आते तक इतनी ज्यादा आबादी हो चुकी होगी पृथ्वी के ऊपर, इतना ज्यादा बर्डन हो चुका होगा रिपोर्ट के मुताबिक कि पृथ्वी इस भार को शायद उठा ना पाए, इसको सक्षम, मतलब एक तरीके से भार उठाने का क्या मतलब है बच्चों? समझो, भार उठाने का मतलब होता है कि रिसोर्स, जो रिसोर्स उपलब्ध है पृथ्वी के पास, चाहे वो फूड हो चाहे वो मिनरल्स हो, उसकी उपलब्धता इतनी मतलब खत्म हो जाएगा, बिल्कुल इतना गिर जाएगा ना कि हम अपने आप मतलब उन चीजों को प्रॉपरली यूज ही नहीं कर पाएंगे, अपनी जरूरतों को नहीं पूरा कर पाएंगे और वही अंत होगा। तो इसकी पुष्टि की गई है। और ये कैसे तय किया जाता है? तो ये तय किया जाता है प्रजनन दर पे। समझो इसको, जो रिप्रोडक्टिव रेशियो है, रेट है, उसके बेसिस पे तय होता है कि आज की जो दर है, इसी दर से अगर प्रजनन होता रहा, बच्चे यानी कि जन्म होता रहा,
तो कितने दिनों तक आज जो प्रेजेंट रिसोर्सेज हैं वो कंटिन्यू कर पाएंगे या चल पाएंगे। होप आप समझ गए होंगे ओवरऑल लॉजिक इसका। 2027 से पहले ही भारत बन सकता है सर्वाधिक आबादी वाला देश। जी हां, भारत सर्वाधिक आबादी वाला देश 2027 से पहले बन सकता है, चाइना को पीछे करके। ये बहुत चिंता का विषय है। चाइना को हम बिजनेस में पीछे कर दे, अर्थव्यवस्था में पीछे कर दे, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आबादी में पीछे करना चाइना को, मतलब ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना हमसे क्षेत्रफल में 2 गुना है, हमसे आर्थिक तौर पे वो 2 गुना है, हर जोन पे, हर पावर पे हमसे डबल है, फिर भी हमारी आबादी बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास क्या होंगे, संसाधनों की कमी हो जाएगी। तो ये चिंता का विषय है। हमें अपनी आबादी को हर हाल में कंट्रोल करना होगा और सरकार को इसके लिए कदम उठाने ही होंगे, जिसके तहत 1 नेशन लाइक 1 फैमिली 1 चाइल्ड पॉलिसी जैसा कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा चाइना की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। देखो, भारत का कोविड वैक्सीनेशन आंकड़ा कल रात तक 133 करोड़ तक पहुंच चुका है, यानी कि 132 करोड़ 84,04,705 ये कल रात तक के आंकड़े हैं जो भारत में पहुंच चुके हैं। और 81 लाख डोज कल लगाए गए थे, यानी कि कल शनिवार को लगाए गए थे। आज न्यूज आप रविवार को देख रहे हो। ठीक है, भारतीय रोवर अर्जुन लाल जाट और रवि ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप 2021 में पुरुष युगल का गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जी हां, भारतीय रोवर अर्जुन लाल जाट और रवि ने एशियाई रोइंग चैंपियनशिप में क्या किया, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया इन लोगों ने। और ये कहां चल रहा है, तो थाईलैंड में चल रहा है। ठीक है, दिमाग में रहेगा, ये थाईलैंड में चल रहा है। बहुत बढ़िया। भारतीय रोवर ने चीन के किंग ली और लुटांग जांग और उज्बेकिस्तान के द्वांग देवरानोव अब्दुल्लो को हराया। ठीक है, मतलब इनको हरा के गोल्ड जीता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से चीनी जोड़ी और वही आपको क्या कहते हैं, उज्बेकिस्तान की जोड़ियों को संतोष करना पड़ा कांस्य और रजत पदक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट, एस विद्यारानी देवी ने राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीत लिया। जी हां बच्चों, एस विद्यारानी देवी किस गेम से बिलोंग करती है, तो वुमेन वेट लिफ्टिंग। ठीक है, और वुमेन वेट लिफ्टिंग में इन्होंने रजत पदक जीत लिया है। ये कितने के था, 55 किलोग्राम भार वर्ग में था। ठीक है ना। तो 55 किलोग्राम भार वर्ग कैटेगरी में, मतलब 55 केजी कैटेगरी, वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में कुल 198 किलोग्राम का भार उठाया और इसी के साथ उन्हें 2 मेडल मिले। ठीक है, तो दिमाग में रखोगे आप कि वो रजत और क्लीन एंड जर्क में गोल्ड मेडल के साथ उन्होंने अपना राष्ट्रमंडल खेलों का सफर इस साल का खत्म किया। ठीक है, चलो दिमाग में रख लेना है सारी बातें। जैसे ही ऐप आ जाएगा फिर हम लोग लाइव करेंगे, एकदम कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वीडियो को शूट करना, अपलोड करना, ये सब झंझट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 ओलंपिक में यस क्रिकेट को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, यानी कि इसकी संभावना जताई जा रही है कि एडिशनल स्पोर्ट के तौर पे ओलंपिक्स में लिमिटेड ओवर में हो सकता है कि 2028 से क्रिकेट को भी शामिल कर लिया जाए, इसकी लोकप्रियता और विश्वसनीयता को देखते हुए। जी हां, ये एक बहुत बड़ी अपडेट है जो कि ओलंपिक संघ ने पूरे विश्व को दी है। और इसके बाद आईसीसी की उम्मीदें बढ़ गई हैं कि हो सकता है कि एक और अंतर्राष्ट्रीय और बहुत चर्चित प्रतियोगिता का भाग बन जाए क्रिकेट। जुड़े रहिए, देखते रहिए आगे। ठीक है, इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने विश्व कप क्वालिफायर में लताविया को एक तरफा मुकाबले में 20-0 से पराजित किया। ध्यान दीजिएगा बच्चों, महिला फुटबॉल टीम ने विश्व कप क्वालिफायर के टूर्नामेंट में लताविया को 20-0 से हराया और यह अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ी जीत है। फुटबॉल इतिहास की, है ना, उनके द्वारा सबसे बड़ी जीत है। ठीक है, दिमाग में रखेंगे। 20-0 से किसने, इंग्लैंड की महिला टीम ने। कब, तो इस वर्ष के यानी कि अंतरराष्ट्रीय वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में किसको हराया, तो लताविया को हराया। ठीक है, चलो
जहां डाउट लगे प्लीज कमेंट कर देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलो, मैग्नस ने इयान को हराकर जीती विश्व चैंपियनशिप की ट्रॉफी। भैया ये कौन है? तो ये नॉर्वे के शतरंज मास्टर है मैग्नस कार्लसन, है ना, नाम सुना होगा आपने, कार्लसन। ये चेस मास्टर है, ग्रैंड मास्टर है, यू कैन से चेस ग्रैंड मास्टर। और इन्होंने क्या किया? फिडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है रूस के इयान नेपोमनियाची को हरा के। ठीक है, बात समझ में आ गई? कार्लसन का ये 5वां विश्व खिताब है, मतलब भैया कार्लसन भाई साहब 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं इस जीत के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पोर्टुगल। अरे ये पोर्टुगल और मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार फॉरवर्ड खिलाड़ी, जी हाँ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन नहीं जानता इनके नाम को, इन्होंने इतिहास रच दिया है बच्चों, दिमाग में डालो, इन्होंने क्या किया? इतिहास रच दिया है। किसके साथ? ये विश्व के पहले ऐसे फुटबॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 800 प्लस गोल किए। जी हाँ, उन्होंने अपने क्रिस्मा प्रीमियर लीग में आर्सेनल के खिलाफ खेले गए मैच में किया। इस दौरान उन्होंने मुकाबले में 2 गोल किए और इसके साथ 800 और 801वां गोल कर दिया। ठीक है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस मैच में जीत भी हो गई, 3-2 से मैनचेस्टर ने किसको? आर्सेनल टीम को हरा दिया है। तो भाई साहब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रच दिया इतिहास, बन गए वो विश्व के सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर, 801 गोल्स। वाओ क्रिस्टियानो, इट्स अ सुपर्ब, लाइक कोई कैसे सोच नहीं सकता कि एक खिलाड़ी अपने जीवन काल में 800 से ज्यादा गोल कर चुका है। ठीक है, ये दिखाता है उनके फिटनेस को, उनके डेडिकेशन को, उनके प्यार को फुटबॉल के लिए, जो उनको कंटिन्यू खेलते रहने पे मजबूर करता है। आप भी प्यार दिखाइए, जुड़े रहिए और देखते रहिए, है ना, सीखते रहिए ज्ञान के साथ। ज्ञान की बातें ओनली ऑन ज्ञान बाय सौमेन झा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। सरयू नहर परियोजना, सरयू नहर परियोजना ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। परियोजना का लक्ष्य क्या है? तो 9 जिलों यानी कि बहराइच, गोंडा, बस्ती, श्रावस्ती, है ना, बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, गोरखपुर और महाराजगंज, जी हाँ, 9 जिलों को लगभग जोड़ेगी। कौन? सरयू नहर योजना। 25 से 30 लाख किसानों को होगा फायदा, क्योंकि उनके 14 लाख 4 हेक्टेयर भूमि का सिंचाई, यानी कि 14 लाख हेक्टेयर जमीन के सिंचाई के लिए, सिंचाई का मतलब पानी, ठीक है ना, पानी की उपलब्धता कराएगी सरयू। ठीक है, नहर परियोजना। इस परियोजना के तहत सिंचित 4 लाख हेक्टेयर जमीन होगी, जो कि बेसिक इस परियोजना के पहले चरण से ही शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस परियोजना के तहत 5 नदियां, जिसमें घाघरा, ताप्ती, बाणगंगा, सरयू और रोहिणी को जोड़ा जाएगा। ध्यान देने की बात है कि कौन कौन सी नदियां? तो घाघरा, राप्ती, बाणगंगा, सरयू, रोहिणी, 5 नदियों को साथ में जोड़ा जा रहा है और कुल लंबाई हो जाएगी 6600 किलोमीटर। ठीक है, तो भाई बात को समझ लो, सरयू परियोजना उत्तर प्रदेश की एक और बहुमहत्वाकांक्षी परियोजना होने जा रही है, जो किसानों के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बैंग बैंग जो हो रही है यूपी में, उसकी एक और पहल है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले न्यूज की तरफ। केंद्र सरकार ने, जी हां, केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और जिस राज्य में, कौन सा राज्य? तमिलनाडु में, तो उत्तराखंड और तमिलनाडु राज्य में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ 2074 करोड़ रुपए का 2 ऋण समझौते किए। मतलब भैया उत्तराखंड और तमिलनाडु के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडीबी बैंक के साथ एक एग्रीमेंट किया है 2074 करोड़ रुपए का। ये लोन होगी जो कि बैंक प्रोवाइड करेगी इन दोनों राज्यों को डेवलपमेंटल वर्क्स को करने के लिए। ठीक है, चलिए, अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को, याद रखना, 9 दिसंबर को इंटरनेशनल करप्शन डे
के तौर पे, एंटी करप्शन डे सॉरी, मनाया जाता है, यानी कि भ्रष्टाचार मुक्त विश्व की परिकल्पना की जाती है इस दिन को, 9 दिसंबर को। ठीक है, नेक्स्ट, बीसीसीआई ने विराट कोहली की जगह, जी हां, वनडे टीम की कप्तानी और साथ ही साथ T20 टीम की कप्तानी दे दी रोहित शर्मा को। जी हां बच्चों, आपको ये न्यूज ऑलरेडी पता चल चुकी होगी, नहीं तो मैं बता रहा हूं, है ना। रोहित शर्मा होंगे अब इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन, वनडे प्लस T20। पहले T20 की बात हो रही थी, लेकिन रोहित शर्मा ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और वनडे टीम की भी कमान अपने हाथ में ले ली है। और इस तरीके से विराट कोहली युग का अंत आ चुका, है ना। ऐसे सभी लोग जो विराट के फैन हो, नाखुश होने की बात नहीं है, उदास होने की बात नहीं है, क्योंकि हर प्लेयर का समय आता है। जैसे महेंद्र सिंह धोनी आज तक के भारत के सबसे अच्छे कैप्टन होने के बाद भी उनका भी समापन हुआ, उनके भी युग का अंत हुआ, वैसे विराट के एक स्वर्णिम युग का अंत हो चुका है और रोहित ने उनकी जगह ले ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले न्यूज की तरफ। दूरसंचार विभाग डॉट ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों से एक व्यक्ति को अधिकतम 9 सिम देने की बात कही है। जी हां, कोई भी कंपनी अब आपको मैक्सिमम, एक आदमी के आधार कार्ड पे मैक्सिमम 9 सिम ही अलॉट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इस बात को की पुष्टि किसने की है? तो दूरसंचार विभाग डॉट ने कर दी है। तो ये जब सरकार ने इस बात का ऐलान कर दिया है तो ये पक्की खबर है, इसको दिमाग में डाल लो कि अब एक नाम पे, एक आधार पे 9 से ज्यादा सिम्स नहीं निकलेंगे, चाहे आप किसी भी कंपनी से निकालो या बदल बदल के भी निकालो। ठीक है, दिमाग में डाल लो। चलो, भारत की झिरी डाला बेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया। जी हां, भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल के वेट लिफ्टिंग की श्रेणी में भारत की झिल्ली डाल बेहड़ा ने क्या किया, 49 किलोग्राम की कैटेगरी में रजत पदक जीत लिया है। चलिए नेक्स्ट, इंडियन कैबिनेट ने अभी हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दे दी है और इसे 44,605 करोड़ रुपए से बनाया जाएगा। ऑलरेडी ये न्यूज कवर हो चुका था, रिपीट है, कोई बात नहीं, दोबारा सुन लेने से पेट खराब होने की संभावना तो नहीं है। चलिए आ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। हाँ, एक सेकेंड। हाँ जी, चलिए, जिस संस्था ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ध्यान दीजिएगा, सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस किया, वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। इन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल सोलर यानी कि थर्मल की पावर को, थर्मल के यूज को कम करने के लिए, जलवायु को देखते हुए, जलवायु परिवर्तन को देखते हुए, पॉल्यूशन लेवल को देखते हुए, थर्मल पावर प्लांट जहां पे कोयला जलाया जाता है एनर्जी को पैदा करने के लिए, उसकी को कम करने के लिए, सोलर को अपनाने की प्रेरणा देने के लिए पूरे विश्व को, पूरे राष्ट्रों को, जो भी उनके सदस्य हैं, इन्होंने ये करार कर लिया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का ऐलान कर दिया है। ठीक है, किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। चलिए, इस परियोजना की बहराइच से गोरखपुर को जोड़ने वाले 9 जिलों को फायदा होगा। ठीक है, अब आप देखो यहां किस परियोजना की बात हो रही है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। इसमें लगभग 14.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई होगी। ये जो आपको ये जो मिल रहा है ना करंट अफेयर, ये करंट अफेयर ऑलरेडी मैंने अभी डील कर दिया है। कमेंट सेक्शन में डालो वो कौन सी योजना है। हिंट के लिए मैं बता रहा हूं, यूपी में चलाई जाने वाली वो योजना है जिसे यूपी सरकार केंद्र सरकार की मदद से पूरा करेगी। और ये योजना नदियों को जोड़ के सिंचाई के लिए, पानी उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण होगी। बताइए कमेंट में कौन सी है योजना। चलिए, सरयू नहर परियोजना के निर्माण में कई लाभ होगा और ओवरऑल किसानों की सिंचाई में सबसे ज्यादा फायदा होना है। ठीक है, चलिए, जी हाँ, समर्पण पेंशन, देखो ध्यान दो, संपन्न पेंशन योजना, ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है
जिसे संचार लेखा महानियंत्रक दूरसंचार विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। क्या है ये परियोजना? तो 29 दिसंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यह दूरसंचार विभागों के पेंशन भोगियों के लिए एक सहज ऑनलाइन पेंशन संस्करण है, जिसमें उनके खाते में सीधे पैसे जमा हो जाते हैं। दिमाग में सिर्फ दो ही बातें रखनी है आपको कि संपन्न ये जो पेंशन योजना है ना, ये किसका लिंक किसके साथ है? तो इसका लिंक बच्चों किसके साथ? यहां आ गया आपको दूरसंचार विभाग कहां है? हाँ, दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के साथ है। क्या याद रखोगे कि संपन्न पेंशन योजना का कनेक्शन दूरसंचार विभाग के पेंशन भोगियों के साथ है। इनके खाते में डायरेक्ट पैसा चला आता है। ठीक है, चलो कब स्टार्ट हुआ? तो 29 दिसंबर 2018 को स्टार्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए, भारतीय नौसेना आईसीजी एवं मास्टर को टगबॉट ओशन ब्लिस के चालक दल के समेत समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए आईएमओ, ध्यान दो, आईएमओ इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या है ये? पिछले साल एमटी न्यू डायमंड, ये एक जहाज है कि बचाव के लिए भारत की नौसेना ने असाधारण जज्बा दिखाया था। यानी कि आग लगी हुई थी, जल रहा था और सैकड़ों उसके अंदर लोग फंसे हुए थे। भारत के सैनिकों ने, नौ सैनिकों ने बहादुरी का जो दृश्य दिखाया पूरे विश्व को, है ना, और हर एक पॉसिबल, जितनी पॉसिबल थी जानों को बचाया। इसी बहादुरी पराक्रम को सम्मानित करने के लिए इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन ने इस साल उन्हें सम्मानित किया है। उनके साथ साथ सम्मानित होने वाले लोग और कौन है? तो आईसीजी, ठीक है, आईसीजी और मास्टर एवं मास्टर है। ठीक है, दिमाग में रहेगी बात। चलिए नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले के चाया नगोतोजो में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण हुआ। ध्यान देंगे आप, अरुणाचल प्रदेश में संसद खेल योजना के तहत, यानी कि हर सांसद खेलेगा और एक क्या करेगा? खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देगा। उसी योजना के तहत अरुणाचल प्रदेश के चायानतोआंजो में आउटडोर स्टेडियम का निर्माण करवाने में मदद की भारत सरकार ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो चीजें समझ में आ रही हो, हम आप ही के लिए लेके आते हैं। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो लोग वीडियो को स्किप कर देते हो ना, समहाउ आप कुछ इंफॉर्मेशन को छोड़, आपको नहीं मिल पाती वो इंफॉर्मेशन, क्योंकि हम फालतू की बकवास करने तो यहाँ आते नहीं है ना। तो आप देखिए वीडियो को, कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे और नया सीखोगे, इंपॉर्टेंट सीखोगे। ठीक है, भारतीय इंटरप्राइजेस की लोक हितैषी शाखा भारतीय फाउंडेशन के साथ साझेदारी में नीति आयोग ने कॉन्वोक 2021-22 की शुरुआत की। ठीक है, देखो कॉन्वोक एक राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी है जिसका उद्देश्य भारत भर के सभी शिक्षाविदों, स्कूल के प्रमुखों को एक साथ लाके शिक्षा को मजबूत करना है, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है। ठीक है, कॉन्वोक, तो याद रखना कॉन्वोक फाउंडेशन, कॉन्वोक की बात होगी तो वो सीधा सीधा किससे जुड़ेगा? शिक्षा और शिक्षा को की गुणवत्ता से जुड़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। ठीक है, बात समझिएगा, एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड, क्या है ये? तो संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी जो भी मेन कंट्रीज हैं वो लोग मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट का नाम है एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड। ग्रिड का यहाँ पे क्या मतलब है? पावर सप्लाई। जी हाँ, एक ऐसे सूर्य के, कृत्रिम सूर्य के तरफ कार्य चल रहा है जिसके बन जाने के बाद ये संभावना जताई जा रही है कि सैकड़ों मतलब सदियों तक बिजली की आपूर्ति 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट, या यूं कहो कि न्यूनतम खर्च पे हर विश्व के हर खड़ में हर आदमी तक पहुंचाई जा सकेगी। और ये
विश्व को यानी कि अर्थ को संभालने का या उसके लिए उसकी मतलब अर्थ के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी खोज के तौर पे इसे देखा जा रहा है। अभी कार्य चल रहा है, अपनी प्रारंभिक स्थिति पे है, अपडेट्स आएंगे तो आप तक पहुंचते रहेंगे। ठीक है, भारत ने इस समय 30 से अधिक देशों के साथ एयर बबल समझौते किए हैं। क्या ये एयर बबल समझौता, तो दिमाग में रखना, एयर बबल समझौता के तहत जितने भी, अभी कोविड का टाइम है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ चुका है, तो जितने भी जगह पे जहां भारतीय हैं और भारतीय फंसे पड़े हैं उन्हें घर वापसी करनी है, वहां से भारत उनको क्या करेगा, एयरलिफ्ट करेगा, अपने हवाई वंदे भारत मिशन के तहत उनको भारत में उनकी वापसी करवाएगा। तो इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है यानी कि जो करार है वो 30 से ज्यादा देशों के साथ इंडिया ऑलरेडी कर चुका है और आगे बात चल रही है। ठीक है, हर भारतीय भारत जो आना चाहे वो आएगा, अवश्य आएगा, सरकार उसे लाएगी। चलिए, अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य, ठीक है, पर्वत और उससे जुड़े हुए पर्यावरण और जीवन में सुधार लाना है। मुख्य बात क्या है कि हर साल इसका एक थीम होता है। इस साल का थीम क्या है, तो सतत, है ना, पर्वतीय पर्यटन यानी कि सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। इस थीम के तहत मुख्य कार्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म को बढ़ाया जा सके उन जगहों में जो कि पर्वत से जुड़ा हुआ है, यानी कि पर्वत की यू कैन से पर्वत या उनसे जुड़े हुए क्षेत्र है। हिमालय हो गया अपना, यू कैन से नेपाल का रीजन हो गया, तो ऐसे जगहों की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इसी तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस के लिए देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ज्ञानमय सौमेन झा। ऐप आते ही हम लोग लाइव आ जाएंगे और वीडियो को प्लीज पूरा देखिए, बिकॉज वीडियो जब आप स्किप करते हो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को खो देते हो। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। एनसीईआरटी के वीडियोस रात में देखना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।